नमस्कार सभी साथियों को। मैं विजय मैराणे, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान दरा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर शहर के जैन नसिया में, जहां द विजनरी स्टार फाउंडेशन के पदाधिकारी पूरी टीम हमारे बीच मौजूद है, जिनके द्वारा चौथा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इस विजनरी जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। लेखक, क्या नाम है सर आपका? लेखक अग्रवाल नाम है। लेखक अग्रवाली से जो हमें बताएंगे कि जिस प्रकार से फाउंडेशन कार्यरत है। इनसे बात करने से जानकारी मिली कि 2020 से ये संस्था अपनी सेवा और निस्वार्थ भाव के बारे में जानकारी प्रदान करती है लोगों को, और खासकर विद्यार्थियों को। तो इसका क्या विज़न रहेगा आगे का, और कितने विद्यार्थी इस चीज़ से लाभान्वित हुए। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं लेखक अग्रवाल, बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। मेरे पास ओवरऑल 11 क्वालिफिकेशन है, 5 इंडिया से, 6 फॉरेन से, एंड आप सभी के बीच में सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। तो 2020 में इस संस्था को स्टार्ट करने के पीछे पापा की प्रेरणा रही थी। पापा समाज सेवी ललित कुमार जी अग्रवाल, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपको कुछ समाज के लिए भी करना है, सब कुछ अपने लिए नहीं करना है, कि आप जाके आगे बढ़ जाएँ और कहीं भी चले जाएँ। आज मैं ओवरसीज़ का भी काम देखता हूँ, सारा इंटरनेशनल मार्केट का काम देख रहा हूँ, लेकिन ब्यावर जैसी छोटी सी जगह पर मुझे ये आवश्यकता महसूस हुई, और विशेषकर सरकारी स्कूलों में, जहाँ पर मैंने CMA इंस्टीट्यूट के कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम लिए, तब मेरे को ये आवश्यकता महसूस हुई कि बच्चों को ये नहीं पता कि 10वीं के बाद में उन्हें करना क्या है, कि 10वीं के बाद में उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, आइदर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, और उसमें उनके लिए क्या क्या स्कोप है, और 12th के बाद में उनको कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए या कौन सा डिग्री या डिप्लोमा करना चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ हो। क्योंकि सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो केवल जो गवर्नमेंट के एग्जाम से उसी की प्रिपरेशन करते हैं, और गवर्नमेंट में आपको पता है आरक्षण के कारण कितने बच्चों का सिलेक्शन, कंपटीशन भी काफ़ी होता है। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक ये संस्था बनाई द विजनरी स्टार्स के नाम से, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी विद्यार्थियों की निःशुल्क मदद करें। ये एक सबसे बड़ा हमारे प्लेटफॉर्म का यही है कि हम किसी से भी किसी भी तरह का स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, ना किसी विद्यार्थी से किसी भी तरह का शुल्क लेते हैं। अभी आज ब्यावर में हमने ये चौथा फाउंडेशन डे स्थापित किया है, जिसमें हमारे साथ में हमारे चीफ गेस्ट आए हैं राकेश जी, CMA राकेश जी यादव सर, जो कि नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन हैं CMA इंस्टीट्यूट के। आपके साथ नॉर्थ इंडिया के रीजनल काउंसिल के चेयरमैन हैं, चेयरमैन पोस्ट को हेड करते हैं सर। आप पारस राम जी जाट सर हैं, CMA इंस्टीट्यूट से पधारे हैं। आप भी हमारे जयपुर चैप्टर के पास चेयरमैन रह चुके हैं। मनीष व्यास सर हैं, जो हमारे ब्यावर के CA इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग कमेटी के पार्ट है। हमारे साथ में पूर्व विधायक माणक जी डाणी थे, मेरे गुरुदेव रोशन जी जैन हमारे साथ में थे। तो हमारा अलग अलग पैनल था, समाज सेवी, हमारे अग्रवाल समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें इस प्रोग्राम में आकर हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं उन लोगों को। द विजन स्टार, जैसा कि नाम से पता चलता है कि विज़न का मतलब जो आगे की चीज़ को देखते हुए आगे के भविष्य को निर्धारित करें, विज़न। और साथ ही साथ हमारे बीच यहाँ के सीनियर सर भी मौजूद है जो बाहर से आए हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि विज़न शब्द को लेके जो इनकी संस्था द्वारा जो अलग अलग गरीब छात्र छात्राओं में, सभी वर्ग के छात्र छात्राओं में जो परिवर्तन हुआ है, उनका क्या कहना है इस बारे में, और विजनरी को लेके आगे की इनकी क्या रूपरेखा रहेगी। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, आपकी संस्था को लेके सर नाम से पता चलता है कि विजनर आगे भविष्य की जो रूपरेखा कहलाती है। सर, इस संस्था को लेकर आपका आगे का क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, इस संस्था का जो पूरा उद्देश्य ही है कि जो बच्चे 10th पास करते हैं तब उनको एक डिसीजन लेना पड़ता है उनके ज़िंदगी के रिगार्डिंग कि वो कौन सी स्ट्रीम को सेलेक्ट करें। आर्ट्स को लें, साइंस को लें, कॉमर्स को लें। कई बार बच्चे गलत लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका खामियाजा उनको पूरी ज़िंदगी उठाना पड़ता है। तो बच्चों को भविष्य में के रिगार्डिंग उनको सही गाइडेंस मिल सके, यही संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य रहा है। साथ में बच्चा जब 12th पास कर लेता है तो उसको अपने करियर के रिगार्डिंग भी एक गाइडेंस चाहिए होती है, जो कि जब तक कोई विशेषज्ञ इस बारे में उसको सलाह नहीं दें तब तक वो सही राह नहीं पकड़ पाता, और कई बार उसका डिसीजन गलत होता है तो उसका भी खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। क्योंकि 12th के बाद उसको, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, कई लाइन उसके लिए खुलती है। वो CA भी कर सकता है, CMA भी कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकता है। साइंस फील्ड में जाके वो साइंस के भी कई विकल्प उसके सामने ओपन होते हैं। आर्ट्स में जाता है तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी कई विकल्प उसके सामने ओपन होते हैं। तो 12th के बाद भी बच्चों को सही राह मिले और उसका भविष्य एक सही राह पे जा सके, ये बेसिकली उसका उद्देश्य है। सर, बच्चों का भविष्य सही राह पे जा सके, ये एक संस्था का उद्देश्य है। सर, अगर शिक्षा की बात करा जाए तो हिंदुस्तान वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे टैक्स लेने वाला देश है, 18% GST। आम वर्ग का व्यक्ति
पेरेंट्स, फादर मदर बच्चों के लिए फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते। सपना तो सबका होता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख के एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करे या अच्छा बिजनेस, अच्छी उड़ान भरे, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ीस शिक्षा में बाधा आती है। उसके लिए सर आप बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ आपने कहा एजुकेशन पे टैक्स है, तो अब ये है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं सबके, किसी भी संगठन की लाइफ में या व्यक्ति की लाइफ में। एक जो जिसको वो नियंत्रित कर सके, मैनेज कर सके, दूसरा जिसको वो उसके कंट्रोल से बाहर है। सरकार का जो टैक्स वाला पार्ट है वो बेसिकली हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते, बट हमारी तरफ से जो भी एजुकेशन के लिए हम कर सकते हैं, जो हेल्प उनकी बच्चों की कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कंसल्टेंसी देने की बहुत भारी फीस ली जाती है, तो हम वो सारी कंसल्टेंसी फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। उनको कोई दिक्कत आती है तो वो भी हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो जो हमारे पार्ट पे एज ए सिटीज़न हमसे बन पड़ रहा है, वो बेसिकली हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार वाला पार्ट बेसिकली वो हमारे लिए बिल्कुल मैनेजेबल सही बात है, ये बहुत अच्छी बात बोली कि इन संस्था द्वारा जो सर के हाथ में है बच्चों के भविष्य को लेके, वो पूर्ण प्रयास इनका रहता है कि कोई भी बच्चा फीस के माध्यम से पीछे ना हो रहा हो। और साथ ही साथ हमारे साथ सीनियर सर भी मौजूद है, काफ़ी अनुभवी भी लग रहे हैं, काफ़ी उम्रदराज भी है, जिनसे हम जानना चाहेंगे सर शिक्षा को लेके क्या कहना सर आप? शिक्षा की देखिए बात ऐसी है, हम जो ट्रेडिशनल शिक्षा जो हम लॉर्ड मैकाले के टाइम की जो थी उसमें चेंज की ज़रूरत है। अब क्या है कि अपन दो चीज़ें हैं। अब जैसे इन्होंने जो फंक्शन जो किया है कि एक तो बच्चों के पास पोटेंशियल क्या है, एनर्जी क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, किस में फील्ड में जाना चाहते हैं, कहाँ किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। दूसरा वो कि उनकी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर अवेलेबल है। तो इनकी जो संस्था है ये इसको गैप को मिटिगेट करने का काम कर रही है, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दे रही है। और दूसरी बात आपने कहा कि जीएसटी पे एजुकेशन पे ले रहा है, जीएसटी वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन इसके बावजूद भी इन परिस्थितियों में जैसे ये निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं, ये रियली दिस इज़ हाईली अप्रिशिएबल कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, इतने बिजी एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद भी इतना टाइम निकाल रहे हैं। ये निश्चित रूप से ब्यावर के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि बच्चा जो 10th 12th में पास होता है उसको इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि वो किस फील्ड में जाए। बच्चा उस फील्ड में जाए जहाँ उसका इंटरेस्ट हो और उसको उसी हिसाब से गाइडेंस मिले, तो निश्चित रूप से उसको कामयाबी मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा आजकल कोटा वगैरह में जो केसेज होते हैं, वो मैं हालांकि उसका दूसरा पहलू भी है, जैसे बच्चे सुसाइड करते हैं, वो एक उसके लिए मैं जिम्मेदार एक पेरेंट्स को ही मानता हूँ कि वो ज़बरदस्ती थोपते हैं कि नहीं तेरे को तो वैसे बनना है, तेरे को तो ये इसका IIT बनना है, IIT में पास क्वालिफाई करना है, जबकि बच्चे का इंटरेस्ट उसको देखना चाहिए पेरेंट्स को कि वो टैलेंट है। टैलेंट आजकल तो पूरा वर्ल्ड एक ही मार्केट है, जहाँ टैलेंट होगा जो फिटेस्ट विल बी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर आपने टैलेंट की बात करी, साथ में साथ आपने फर्स्ट में बताया कि जो मैकॉले का सिद्धांत आज भी शिक्षा पद्धति पे लागू है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इसके लिए, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इसके लिए कोशिश भी कर रही है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी ये प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह ऐड कर रही है, उनको मोटिवेट कर रही है, लेकिन वो प्रैक्टिकली उसका स्वरूप जो है ना, उसका जो ढांचा है, उसका स्केलेटन है, वो अभी भी वही है कि वो डिग्री ले लो, उसके बाद में फिर आप जॉब के लिए फिर अब लंबी लाइन। सर होता है कि 10th के पास 12th के पास कोई डिग्री फिर जॉब, ये एक धारणा बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस डिग्री के पीछे लोगों का स्किल छुप जाता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार से आपकी संस्था आगे आती है, बहुत से हम ऐसी संस्था से भी हम खुद भी जुड़ रखे हैं। सर कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट का वीक पॉइंट ही नहीं है, अगर एजुकेशन से अगर गवर्नमेंट सिस्टम को हटा दें तो शायद अगर एजुकेशन पूरा नीचे कोलैप्स हो जाएगा, अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व ना हो, जैसे आपका विजनरी स्टार, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, इसमें मैं यही कहूँगा, जैसे आप जो बात कह रहे हैं, जैसे एक हमारा कैट का कोर्स करवाता है CA में, उसमें प्रोफेशनल जो स्किल डेवलपमेंट का काम होता है, स्किल डेवलपमेंट, इवन जैसे जो रिटायर्ड जो फौजी हैं जो, उनको भी हम स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो रिटायरमेंट के बाद में वो अपना कोई काम कर सके। तो इस तरह का जो हमारा विजन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सिर्फ नए स्टूडेंट्स को नहीं है, बल्कि इवन जो जैसे जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं जो रिटायर हो गए, तो वो भी वो ताकि उनका भी कंट्रीब्यूशन हो और देश की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ये इसके पीछे बहुत बड़ा विजन है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ ब्यावर से हमारे साथ मनोज जी सर भी जुड़ चुके हैं, जिनसे भी हम जानना चाहेंगे सर जिस प्रकार से एजुकेशन को लेके ये संस्था काम कर रही है, और सर से बात करने पे काफ़ी अनुभव पता चला और लोगों में सुधार भी आया, क्या कहना सर इसके बारे में? सबसे पहले तो विजय जी आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ। और मैं लेखक जी से आज पहली बार ही मिला हूँ, कल मेरी बात हुई थी, मेरी बिटिया का यहाँ सम्मान हुआ और अच्छा लगा मुझे कि जैसा इनका नाम है, जैसे संस्था का विजनरी,
तो निश्चित रूप से ये ब्यावर के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। मुझे इनके बारे में पता चला कि आपके पिताजी एक सामान्य बैकग्राउंड से रहे हैं और आपने गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन लेके और आज जयपुर जैसी सिटी में जो वहाँ बैठे लोग आगे जाते हैं, वहाँ से ये यहाँ आके ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और आपके साथ में आज इन्हीं की वजह से इतनी बड़ी बड़ी दो शख्सियत भी हमारे बीच में जो आई है, यहाँ की ब्यावर की पब्लिक को, मतलब कि ब्यावर के जो बच्चे हैं, वास्तव में 10वीं के बाद में, जो 10th के बाद में होता है कि कैरियर को लेके मतलब एक दिशा भ्रम हो जाता है, पता ही नहीं होता, और उसके कारण बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आते हैं भविष्य में बच्चों का, जो पूरा कैरियर ही साफ हो जाता है। तो उसके लिए जो आपकी संस्था कर रही है, निश्चित रूप से हेड्स ऑफ, मैं आप लोगों की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जैसा कि अभी बात चली स्किल डेवलपमेंट की, कि गवर्नमेंट को अगर जॉब को हटा दिया जाए एजुकेशन से, वास्तव में मैं खुद HDFC में एज ए एरिया मैनेजर HDFC लाइफ में हूँ और काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर आपको वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको गवर्नमेंट की तैयारी के लिए आप बैठे रहो। अगर आप चाहते हो, अगर आप में स्किल डेवलपमेंट की जैसे बात की, और अगर जैसा अभी आप लोग यहाँ गाइड करते हैं कि भैया आप आगे CA बन के, CS बन के बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना कैरियर को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, तो मैं निश्चित रूप से एक बार पुनः आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और चाहूँगा कि ऐसा ही कैरियर सेमिनार आप करते रहें। और जब भी मेरी भी अगर कहीं आपको लगे तो निश्चित रूप से मैं आपको मेरी टीम की तरफ से पूरा सहयोग करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे मनोज जी सर, जिनकी बिटिया का सम्मान भी आज इस मंच के माध्यम से हुआ। एक पिता के लिए बड़े गर्व की बात होती है कि उसकी बच्ची का सम्मान होना और एजुकेशन जगत में होना। संवाददाता विजय मेहराना के साथ न्यू राजस्थान धरा न्यूज़, ब्यावर। खाना खा के हम सब हाँ